I find because I found very few of you are attending it, है ना, circles. सर आपने तो शुरुआत में भी 10th का पढ़ाया था सर, तो पूरा ही समझ आ जाता है। हाँ, once you go in 10th, so you'll be in very comfortable position, and it will help you a lot, है ना. I will even suggest if you are preparing for some competitive exams, तो 10th से भी थोड़ा सा आप start कर सकते हैं, मतलब. Okay. बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ना लेमन टर्म में आई एम टेलिंग यू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना. एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट विल कम इन क्लास 11th एसपीडीएफ में आएगा वो. बट ये एक बेसिक जो केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज है ना, ये आप 10th में जाएंगे तो चैप्टर 1 कराने से पहले आई टेक दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन. ये समझ जाएंगे तो आप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग्स व्हिच इज हैपनिंग बिटवीन द एलिमेंट्स एंड द formulas which are forming, है ना. if I am saying aluminium oxide, तो आप फटाक से बता सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपने रटा हुआ नहीं है तब भी. ठीक है, तो वहां पर ये हेल्पफुल करेगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप समझिए पहले कि जो नील बोर ने बोला था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रैंडमली कहीं पर नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी फाउंड ओनली इन द एनर्जी शेल. ये एनर्जी शेल किस चीज की बनी हुई होती है, कौन बताएगा भाई, ये एनर्जी शेल किस चीज की बनी हुई है. Sir, they are imaginary orbits. इमेजिनरी ऑर्बिट, जैसे प्लैनेट्स के ऑर्बिट है, किसी चीज के बने थोड़ा ना हुए हैं. बट इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं पर मिलेंगे आपको, या तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, यहाँ इन बिटवीन नहीं मिल सकता आपको इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये जो ऑर्बिट्स है, एनर्जी शेल्स हैं, दीज आर नंबर्ड आइदर 1 2 3 और दे आर नंबर्ड एज K L M N O, लाइक दैट दे आर नेम्ड. ठीक है, इन एनर्जी शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहां पर होंगे, उससे रिलेटेड रूल्स हैं. ठीक है, ये रूल्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये रूल सिर्फ क्लास 10th तक के लेवल में चीजों को अच्छे से समझने के लिए है ना. 11th में जाकर ये सारे रूल्स वापस जीरो हो जाएंगे. ठीक है, बट बेसिक्स जो है वो दैट स्टिल रिमेन्स देयर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कहीं पर भी उठाकर देखेंगे तो दे ऑल आर फॉलोइंग दिस रूल्स. तो फर्स्ट रूल क्या है कि जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर 2n². मतलब फर्स्ट एनर्जी शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32. इससे आगे की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती, इससे आगे की कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, ये क्लियर है. पहला रूल क्या बोल रहा है कि जो आपका एनर्जी शेल्स हैं, फर्स्ट एनर्जी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में मैक्सिमम 8, थर्ड में मैक्सिमम 18 एंड फोर्थ में मैक्सिमम 32. और ये फिगर्स कहां से आ रही हैं, 2n² के फॉर्मूला से. n को 1 2 3 4 डालेंगे तो. सेकंड रूल सेज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. अब आप बाहर से अंदर की तरफ जब आ रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम number of electrons can be 8, 18, 32 and so on. इससे ज्यादा की जरूरत कभी आपको नहीं पड़ेगी. और इस रूल में बेसिकली जो है, इस रूल को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं जब हम इसी का पार्ट यूज करते हैं. ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, इट सेज दैट outermost energy shell can't have more than 8 electrons. ठीक है, यहां पर हमने लेकिन सेकंड आउटर मोस्ट को भी लिख दिया, थर्ड को भी लिख दिया है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते आउटर मोस्ट के उसमें. क्लियर यहां तक? यस सर. थर्ड इज इलेक्ट्रॉन
won't go in outer shell if it can fit. हाँ जी बोलो। सर आपने सेकंड वाले पॉइंट में लिखा है कि 8, 18, 32, तो 32 के बाद जो नंबर आएगा वो कैसे पता करेंगे हम? वो 52n स्क्वायर वाला ही। ओके ओके ठीक है, लेकिन इतने हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है कि इनको हम यूज करें। सर। इलेक्ट्रॉन वोंट गो इन आउटर शेल इफ इट कैन फिट इन इनर शेल। अगर इनर शेल में स्पेस है रूल 1 और 2 फॉलो करते हुए तो वो इनर शेल में ही जाएगा, पहले आउटर में नहीं जाएगा। ठीक है, ओके सर। इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू बी इन पेयर। इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो पेयर में रहना पसंद करते हैं। डन। Yes, sir. यहाँ पर लिखा मैंने एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिखा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम ऐसा नहीं है कि एनर्जी शेल बना कर शो करते हैं, हम ऐसे करके शो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस फर्स्ट शेल में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं, लाइक दिस वी शो। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 इज हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1। 2 के लिए 2, फर्स्ट एनर्जी शेल में 2 आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। 3 में 2,1, 4 2,2। ठीक है, so like that this will go till 10 2,8। चेक करो यहाँ तक, कोई डाउट हो कहीं पर भी छोटा सा ना पूछ लो। अब 11 की बात करेंगे तो 2,9 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट में हमारे 9 हो गए। यहाँ पर रूल नंबर 2 ब्रेक हो रहा है, रूल नंबर 1 भी ब्रेक हो रहा है। रूल नंबर 1 बोल रहा है कि सेकंड एनर्जी शेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो यहाँ पर रूल 1 भी ब्रेक हो रहा है, रूल 2 भी ब्रेक हो रहा है। तो 11 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। अब यहाँ पर देखेंगे तो रूल 1 कह रहा है यहाँ अब नहीं आ सकते, रूल 2 कह रहा है यहाँ, रूल 1 कह रहा है यहाँ नहीं आ सकते। रूल 1 ने इन दोनों को ब्लॉक कर दिया है। रूल 1 इज सेइंग यहाँ पर कितने आ सकते हैं, 18। और रूल 2 क्या कह रहा है, रूल 2 कह रहा है ये आउटर मोस्ट हो गया तो इसके अंदर 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। आप समझ रहे हैं, दोनों रूल पैरेलल में चलेंगे। तो यहाँ पर 12 बोला तो 282, तो ऐसे जाएंगे हम यहाँ पर 18 तक, दिस इज 288। एक सेकेंड बेटा, है ना। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मिनट बेटा, सर बोलो बेटा। सर एक वो नहीं लिखा, जैसे हमने 288 लिखा है तो उसमें तो 2 है, वो लाइक न्यूक्लियस के सबसे पास वाला और शेल है कि सबसे आउटर वाला? नहीं, सबसे पास वाला ना, ये सबसे पास वाला, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर। ओके ओके ओके। ठीक है, जहां पर आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव मींस दे डोंट रिएक्ट, दीज आर कॉल्ड एज वैलेंसी जीरो। वैलेंसी जीरो है, बट बोलते क्या है इनको हम, सर इनर्ट Noble gas. इनर्ट गैस, नोबल गैस inert. है ना, दोनों चीजें बोल सकते हैं। दिस इज नियॉन इज देयर, दिस इज आर्गन इज देयर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं 19 की बात करूंगा, सो फर्स्ट रूल ने इसको ब्लॉक कर दिया है, इसको भी ब्लॉक कर दिया फर्स्ट रूल ने। फर्स्ट रूल बोल रहा है कि नंबर थर्ड में 18 आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर 9 आ सकते हैं, बट यहाँ 9 डालती सेकंड रूल ब्रेक हो गया ना। सेकंड रूल तो कह रहा है आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, और यहाँ पर आउटर मोस्ट में 9 हो गए, तो ये पंगे हो गए या नहीं हो गए? So 2882, so 2881. 2881 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जब 20 की बारी आई, 2 ब्लॉक्ड है और 8 ब्लॉक है,
ठीक है। नाउ दिस इज आउटर मोस्ट, दिस इज सेकेंड आउटर मोस्ट, ठीक है। तो रूल 2 के हिसाब से दोनों में कुछ भी आ सकता है। रूल 2 बोल रहा है यहाँ पर 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यहाँ पर 18 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। रूल 1 बोल रहा है कि यहाँ पर 18 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे फोर्थ रूल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू बी इन पेयर, तो ये जो आउटर मोस्ट सब एनर्जी शेल शेल है का इलेक्ट्रॉन उसका। है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो 2 8 8 2। अब ये जो पेयर में आ गए हैं, दीज आर नाउ इन पेयर। अब आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 विल बी 2 8 9 2, 22 2 8 10 2। हाँ जी, प्लीज चेक करें, समझ में आ रहा है ये? सर ये तो 8 का सब शेल होगा ना, 2 जो बनाया। 8 का सबशेल? पता नहीं स्कूल में कुछ सिखाया था, क्यों ना कंफ्यूज। ना, सबशेल 11th में आएंगे, डोंट वरी ऑन दैट। सबशेल का यहाँ 10th तक कोई काम नहीं है। ये समझ में आ रहा है? पहले यहाँ तक देखो एक बार, आप अच्छे से देखो। सर हाँ जी, बोलो बेटा। सर 2 8 11 2 कैसा है सर, एक्सप्लेन कर दो एक बार। हाँ जी, पहले तो ये फर्स्ट रूल ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, इन दोनों को ब्लॉक कर दिया। ये 2 8 तो क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, देखो मैं इलेक्ट्रॉन्स अगर डाल रहा हूँ, 23 इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं। फर्स्ट में मैंने 2 डाले, सेकंड में मैंने 8 डाले, थर्ड में अब मैंने 8 डाले। सेकंड रूल मुझे बोल रहा है इससे ज्यादा नहीं आ सकते आउटर मोस्ट में। फिर मैंने क्या किया, बाहर मैंने एक और डाल दिया। अब आउटर मोस्ट ये बन गया है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट नहीं रहा। ठीक है, अब फर्स्ट रूल, मेरा फर्स्ट रूल बोल रहा है कि 2 8 18, तो यहां पर मैं और डाल सकता हूँ थर्ड शेल में। सेकेंड रूल बोल रहा है कि आउटर मोस्ट में 8 आ सकते हैं, सेकेंड आउटर मोस्ट में 18 आ सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड रूल दोनों ही अलाउ कर रहे हैं कि आई विल पुट इन 8 और आई विल पुट इन 1। ठीक है, अब यहां पर जब मैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डालने लगा, तो फोर्थ रूल ने कहा इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू बी इन पेयर, तो मैंने फोर्थ वाले में डाल दिया। मैं कहा लो जी, पैरेलल पेयर में हो गए। अब जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया, अब वो इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर और यहां तो नहीं डाल सकता हूं। ठीक है, यहां पर अब थर्ड रूल बोल रहा है कि अगर इनर शेल में जगह है तो आप इलेक्ट्रॉन इनर शेल में डालेंगे, आउटर में नहीं डालेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन या तो यहां जा सकता था या यहां पर, लेकिन मेरे को अब ये यहां डालना पड़ेगा। यहां पर कितने आ सकते हैं, यहां पर अब 18 आ सकते हैं ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। समझ में आया बेटा? गॉट इट सर। तो दीज आर ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक्ड है। फर्स्ट और सेकेंड रूल दोनों ही अलाउ कर रहे हैं यहां पर आना। ठीक है, सिंपल सा है। फर्स्ट रूल कह रहा है 2 8 18 32, इसको ब्रेक नहीं करना है आपको। सेकेंड रूल कह रहा है 8 18 32, इसको ब्रेक नहीं करना है। बस ये कंडीशन है हमारी, और कोई कंडीशन थोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे डालते जाएंगे, तो जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे 30 पर पहुंच रहे हैं, तो 2 8, दिस इज 18 एंड 2, है ना। अब ये देखो, ये वाली लिमिट रीच हो गई ना हमारी, 2 8 18 वाली, और सेकेंड आउटर मोस्ट वाली भी, वो भी रीच हो गई है। तो 31st ये कहाँ जाएगा? सर इसको 8 3 हो जाएगा, 2 8 18 3। 18 3, ठीक है। So this will go till 36, 2 8 18 8. This is for krypton. Sir, one doubt. बोलो। Sir, for atomic number 19, we can make it 2872. Sir, for pair. हाँ जी, अब यहाँ पर एक चीज जो है ना, आप ये ध्यान दें, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूं 29 की, 29 का 2 8 17 2 नहीं होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेफर कि भाई अंदर वाला जो शेल है वो कंप्लीट हो जाए। आप समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेफर कि अंदर वाला शेल कंप्लीट हो जाए, तो दे विल मेक इट एज 2 8 18 1। ये सर, पर 29 इसमें का होता एक है। रूल ब्रेक हो जाएगा फिर पेयर वाला। नहीं, तो पेयर वाला आप अगर आप ये लेंगे 2 8 17 2, तो यहां पर भी तो एक लोन पेयर होगा ही।
Yes, sir. ठीक है, प्लस केमिस्ट्री का दूसरा नाम है एक्सेप्शंस। ठीक है, आप किसके रूल बना रहे हो भाई? एटम्स के बना रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स के बना रहे हो, उनसे रिलेटेड रूल्स बना रहे हो जिनको आपने आज तक देखा तक नहीं है। तो दे जो भी आप रूल्स करेंगे, आप बिलीव करें 11th 12th में केमिस्ट्री की 2 बुक्स है। एक बुक में जो है सारी इक्वेशंस, रिएक्शंस रिलेटेड टू रूल्स, और दूसरी बुक होगी आपकी ऑल द एक्सेप्शंस टू द रूल्स यू हैव डन टिल नाउ। हर रूल पे 10 एक्सेप्शन आपको पढ़ने को मिलेंगी केमिस्ट्री में। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, can you please show the rules again? सर ये 2 8 18 1 हो जाएगा ना, 17 2 के। हाँ Sir, can you please show Okay, the sir. rules once again? हाँ जी बेटा, ये लो। धन बेटा। Yes, sir. ओके, 1 सेकेंड। हाँ जी। ठीक है, ये क्रिप्टन तक समझ में आया आपको? अब 37, अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर रहा हूं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, दे आर टोटली ब्लॉक्ड बाय रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 यहाँ पर आप प्रोहिबिट कर रहा है आपको, आप कुछ नहीं डाल सकते हैं, है ना। अब जो भी डलेगा वो आगे वाले शेल्स में ही डलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो आपका 37th इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहाँ डालता हूँ 2 8 18, रूल 1 तो बोल रहा है कि यहाँ पर 32 आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 9 डाल रहा हूँ, कौन सा रूल ब्रेक हो गया मेरा? सर 2 8 18 8 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 8 होगा और ये 1 होगा। अब जैसे ये 1 डाला तो ये आउटर मोस्ट नहीं रहा, ये वाला आउटर मोस्ट बन गया है मेरा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन डालते ही। जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा 38 2 8 18, वो 9 1 होना चाहिए था। ठीक है, बट पेयर में होते हैं सर तो 8 2 8 2। सर 4 थ्रू। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पर ये मेरे ब्लॉक्ड है, और रूल नंबर 2 वो मेरे को अलाउ कर रहा है दोनों में से किसी में भी डालूं। रूल 2 बोलता है यहाँ पर 8, यहाँ पर 18 आ सकते हैं। तो बस इसके बाद कहानी फिर से वही शुरू हो जाएगी। 39 इज 2 8 18 9 2। हाँ जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, सो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स 48, दिस इज 2 8 18 18 2। ठीक है, 49th कहाँ आएगा? 2 8 18 19 2। भाई रूल नंबर 1 तो अलाउ कर रहे हैं ना, 4th वाले में हमारे 32 आ सकते हैं। क्या मैं यहाँ डाल सकता हूँ 19th? Sir, rule number 2 break हो जाएगा. रूल 2 ब्रेक हो जाएगा। वो बोल रहा है आउटर में 8, सेकेंड आउटर में 18, तो यहाँ पर 19 नहीं आ सकते। यहाँ कितने होंगे? यहाँ तो 18 ही होंगे, और आगे 3। समझ गए? Sir. जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, तो यहाँ पर फिर आप आगे और डालेंगे, तो यू विल पुट 53rd
53 is iodine, 18 7. ठीक है, iodine wants to complete its outermost energy shell. outermost energy shell कंप्लीट करना है, मींस इट वांट्स कि outermost energy shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं. उस 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए आयोडीन जो है इट टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन. आयोडीन फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड जहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करता है, सॉरी गिव एंड टेक करता है ना. सोडियम आयोडाइड, सोडियम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड आयोडीन टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आयोडीन इज आयोडीन गैस, इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड. जहां पर आयोडीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये दोनों आपस में वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं एंड दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो दिस इज व्हाट अमेज्ड द साइंटिस्ट, स्पेशली द केमिस्ट, व्हेन दे फाइंड आउट कि एवरी एलिमेंट वांट्स टू अचीव octet state, that is having 8 electron or 18 electron in outermost energy shell. ठीक है, सारी दुनिया सारे एलिमेंट बस इसी चक्कर में पड़े हुए हैं. ठीक है, तो दिस इज 2 8 18 18 8. दिस इज फॉर xenon. xenon जो है वो लकी है. लकी क्यों है? क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, सो इट इज नॉन रिएक्टिव. इसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, ये अपने में मस्त है. ये किसी से हाई हेलो नहीं करना, कोई आयोनिक बॉन्ड नहीं, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं. इट्स इनर्ट गैस, इट डज नॉट रिएक्ट विद एनीवन. क्यों करे रिएक्ट? आउटर मोस्ट में 8 चाहिए थे, वो ऑलरेडी है उसके पास. 55th 2 8 18. समझे, फर्स्ट रूल ने इनको ब्लॉक कर रखा है ऑलरेडी. 18 एंड 8 है ना. अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है यहां डालेंगे तो रूल 2 ब्रेक हो जाता है, यहां डालेंगे तो भी रूल 2 ब्रेक हो जाता है. तो (1) समझ में आया ये? Yes, sir. ये आपका क्या है? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं आपके? जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ना, रुबीडियम, एंड देन इज योर सीजियम, फ्रैंकियम है ना. मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. ये रिएक्टिव क्यों है? दे हैव टू जस्ट गिव अवे 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल. एक इलेक्ट्रॉन देते ही लाइफ मस्त है. आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, सबकी सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज है. ऑक्सीजन से रिएक्शन करना या वाटर से रिएक्शन, सेम प्रॉपर्टीज है. ठीक है, सबकी सेम क्यों है? क्योंकि इन सबके आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. सबके आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहां पर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज जो है ना, दैट हेल्प्स यू आउट. ठीक है, समझ गए ये? अब देखो एक चीज बताओ, ये सोडियम हो गया आपका है ना, सोडियम में 2881, और ये आपका मान लो सीजियम या फ्रैंकियम हो गया. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दीज आर लाइक नटखट बेबी, नटखट बालक. दे वांट टू गिव अवे दो दैट नटखट बालक. किसके लिए आसान है इसको गिव अप करना? क्या सोडियम के लिए आसान है या सीजियम के लिए आसान है? भाई ये वाला बालक जो है, इसको होल्ड किसने किया हुआ था? नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्रोटॉन ने होल्ड, वो न्यूक्लियस ने होल्ड किया हुआ था. अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो इट कैन गिव अवे दिस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली. पहला तो है इट वांट्स टू गिव अवे, दैट्स वन थिंग. सेकेंड इज वो कितना इजीली दे सकता है, दैट इज सेकेंड थिंग. इंटेंशन दोनों की सेम है, बोथ ऑफ देम वांट्स टू गिव अवे 1 इलेक्ट्रॉन. कौन ज्यादा इजीली दे सकता है? सीजियम कैन गिव अवे मोर इजीली. द सीजियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम. दोनों ही वाटर में डालोगे तो दोनों में ही दोनों जो है रिएक्ट करते हैं, H2 गैस रिलीज होती है, इट कैचेस फायर. बट सीजियम को पानी में डालोगे, इट्स लाइक एक्सप्लोसिव. ठीक है जी. ये 56 का क्या हो जाएगा? 2 8 18. पेयर बनने चाहिए, पेयर बनने चाहिए तो 2 हो गया. 57 2 8 18. 57 का बताओ क्या होना चाहिए? चैट बॉक्स में भेजो जरा सब भी, चैट बॉक्स.
हाँ जी, श्रेयांशु करेक्ट, शौरीनीर करेक्ट, अभिमुखी आपका गलत हो गया है। तो अभिमुखी बेटा माइक पर आओ। देखो ये फर्स्ट 3 तो ब्लॉक कर दिए फर्स्ट रूल ने, है ना। अब फर्स्ट रूल यहां पर कितने बोलता है? फर्स्ट रूल से इसके यहाँ 32 आ सकते हैं। सेकेंड रूल बोलता है आउटर मोस्ट में 8, सेकेंड में 18, सॉरी हाँ सेकेंड में 18 एंड थर्ड आउटर मोस्ट में 32। दोनों रूल अलाउ कर रहे हैं फोर्थ एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन का जाना। तो दिस बिकम्स 1982, है ना। देन दिस कीप्स ऑन गोइंग, ये कहां तक जाएगा? 2, 8, 18 एंड this 19 will become 32, 82. Then this is blocked by first rule. Then it goes to 8, 18, 32, 18, 2. Then it goes to 8, 18, 32. ये फर्स्ट रूल ने ब्लॉक किया है, इसको सेकेंड रूल ने ब्लॉक किया है 18, और यहां पर ये 8 आएगा। ये वापस इनर्ट बन गया हमारा, है ना। दिस इनर्ट गैसेस, वो उधर फिर 1 से शुरू होगा आगे, हाँ फिर वो आगे शुरू हो नेक्स्ट जाएगा। 1 समझ गए? यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर 86 आ गया ऑलरेडी। इसके बाद जो है सब थोड़े से रेयर मैटर हैं। फ्रैंकियम बोलेंगे तो फ्रैंकियम इज 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले में ये यहाँ 2 जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले में ये 9, 2 हो जाएगा, नॉट 9, 2। इससे नेक्स्ट वाले में बताओ क्या जाएगा? दिस इज योर 87, दिस इज 88, 89। 89 क्या होगा? 2, 8, 18, 32। ये तो हमारे रूल 1 ने ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है। रूल 1 तो यहाँ बोल रहा है 50 जा सकते हैं, रूल 2 बोल रहा है 8, 18, 32। So this will keep going till 32 तक जाएगा ये, है ना। तो नेक्स्ट इज 1982, ये नेक्स्ट वाला होगा। हाँ जी क्लियर है? Yes, sir. ज्यादा हॉट पॉच तो नहीं हो गया? सर ये 19 वाला भी 32 तक जाएगा ना, हाँ देखो अब फिर जब आपका 32 पहुंचेगा। मेरी बात समझो, ये 87 है ना, जो नेचुरल फाइंडिंग एलिमेंट्स है उसमें आपका प्लूटोनियम हाईएस्ट होता है, यूरेनियम 92 है, प्लूटोनियम 94 है। आप समझ रहे हो? तो ये 32 तक वाले आगे करने की जरूरत क्या है? 94 से ऊपर एटॉमिक नंबर वाले जो हैं वो सब आर्टिफिशियल हैं, जो लैब में बने हैं, दे एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। और नेचुरल वाले में जाओगे तो 120 तक आप जा सकते हो। तो 120 वाला जो है दैट इज 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, ये बन जाएगा आपका तो मैक्सिमम। प्लूटोनियम भी नहीं बना लैब में? हाँ जी, प्लूटोनियम नेचुरल फाइंडिंग है, ठीक है। अदरवाइज जो लैब में बनाए गए हैं तो उसमें मैक्सिमम 120 है, ठीक है। ऑगस्टन करके कुछ नाम है उसका, ऑगस्टम, ठीक है। और 120 के बाद जो है साइंटिफिक कम्युनिटी ने जो है बैन कर दिया कि आप लैब में और एटम एलिमेंट नहीं बना सकते। ये जो एटम है ये कुछ माइक्रो सेकंड के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं, बस लैब में बम्बार्ड करते हैं, माइक्रो सेकंड के लिए एग्जिस्ट किया, उसका नाम दे दिया, खत्म। हो गया एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन? किसी को कोई डाउट है? ठीक है। नो सर। नो सर। कभी आता भी है ना, मतलब बहुत रेयरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे 60 के लिए पूछा तो 60 के लिए आप शुरू हो जाएं पहले 2, 8, थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो मैं यहाँ पर 18 तक लेके जा रहा हूँ, है ना। फिर यहाँ पर जो है सेकंड रूल लगाऊंगा तो 18, 8, ये मेरा एक नॉर्मल है, मैं देख लूंगा ये कहाँ पर कितना बन रहा है ये। आप समझ रहे हैं? ये फर्स्ट रूल ने बैन कर दिया और ये सेकंड रूल ने बैन कर दिया। दिस इज बिकमिंग 36, 46, 54 हो गया ये। अब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन और हैं
तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ डालूंगा और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालूंगा, तो 60 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 18 22 8 and 2. That's it. समझ में आया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. कोई भी नंबर हो ना, इजी, मतलब 40 का कर लेते हैं ना, 40 का क्या होगा, आप Excuse me? कहिए सर 2 8, 1 मिनट बेटा बस, है ना, 2 8 18 8, ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, ये कितना है 10 20 36 है ये, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स और डालने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 तो पेयर में बाहर जाएंगे और 2 यहाँ पर इसमें अंदर आएंगे। 2 8 18 10 2 2 8 18 10 2, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। +2। हाँ जी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनकी मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं, ये आप 11th 12th में सीखेंगे। हाँ जी मनोल, कुछ पूछ रहे थे आप बेटा? No, sir. Actually, I was asking, हाँ जी निष्ठा बोलो। सर हम वो 60 में हमने उसको 22 और 8 को 30 कंबाइन करके देन क्यों नहीं लिखा? 32,2 भी कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया? हाँ जी 2 8 18 30,2, तो रूल 2, आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, सेकंड आउटर मोस्ट में 18 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, रूल 2 ब्रेक हो गया हमारा। ओके सर। स्कूल में चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट, खत्म हो गया? सर खत्म हो गया। अच्छा मेरे को एक ना सिलेबस भेज देना है ना, आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग सर टर्म 2 के हिसाब से पढ़ा दें बस, तो मैं टर्म 2 के क्वेश्चन वो करा देता हूँ आप लोगों को, है ना। टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से ही चल रहा है ना स्कूल में, यस Yes, sir. है ना, फुल सिलेबस तो है ही नहीं, तो आप में से कोई एक मेरे को टर्म 2 का सिलेबस भेज देना बेटा, है ना, नहीं तो वैसे मेरे पास है, इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो फुल सिलेबस टेस्ट रख लेते हैं संडे को ना, इंस्टेड ऑफ चैप्टर वाइज तो बहुत हो गए हैं। संडे को मैथ्स का रखें, साइंस का रखें? सर साइंस। चलो जी साइंस का टेस्ट रख लेंगे, है ना, फुल सिलेबस टेस्ट है संडे को। Sir, will it be written or MCQ? बोथ, टर्म 2 में तो दोनों आएंगे ना आपके। ओके मोल कॉन्सेप्ट, वन मोल में कितना होता है भाई, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 U कितना होता है बताओ भाई? 1/12 of a carbon atom. ओके, अदरवाइज ग्राम्स के टर्म्स में कितनी वैल्यू होती है बेटा? 1.67 into 10 raised to minus 11. -11? 11. एनीवन? I don't remember the power of 10. ओके भाई फटाफट बताओ कितनी पावर होती है। हेलो क्लास, क्या हो गया भाई? 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है? Sir, -23. -23 वॉट ग्राम्स? नहीं, ऐसे तो रिवीजन का फायदा ही नहीं है। आपको अगर प्रोटॉन का मास नहीं पता है तो फिर कैसे रिवाइज करेंगे हम? सर -24 grams. तो अभी तो आप इंटरनेट पे देख के बता रहे हैं। नहीं सर, नोटबुक से देखा था। तो ये याद होना चाहिए भाई, इसके लिए तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। अगर आपको ये फिगर याद नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा आगे, है ना।
क्या किया जाए? चलो अब ये फिगर यहाँ रखी हुई है हमारे पास, है ना? आप मुझे बता सकते हो 1 मोल इंटू 1 यू ये कितना होता है? Sir, 1 gram. 1 ग्राम। पूरे मोल कॉन्सेप्ट में यही चीज यूज हो रही है बस, ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट में देखो क्वेश्चन कैसा आता है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स in 88 grams of CO2। ठीक है, कौन हेल्प कर रहा है भाई? अभिमुखी आप बताओ बेटा, कैसे शुरू करें? Sir, 1 gram of CO2 has 6.022 into ना 10 ना ना raised. ना 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 ना, लेट्स आस्क गुनूर, आप बताओ। सभी स्टूडेंट अपना हैंड रेज करें फटाफट। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, Sir, can you repeat? रेज योर हैंड। Everyone raise your hand। अनन्या, हिमांश्री, मेधांश, रिधि, सुमिरन, तन्वी, आरना, अभिमुखी, ध्रुव। That's it। I'll repeat name again। मेधांश आप तो ऑनलाइन थे अभी, तो भाई कहाँ चले गए मेधांश? ओके, हिमांश्री इज देयर, अनन्या, रिधि, सुमिरन, आरना, अभिमुखी। अभिमुखी भी देयर। अभिमुखी हैंड रेज नहीं किया बेटा आपने। वेदिका, रेज योर हैंड। Sir, ओके, 88 mole. अनन्या बहुत लेट रेज किया आपने। ओके, that's it, others not attending। okay, so हिमांश्री का नाम हटा देते हैं। how about you मेधांश? not present, not present। Sir, 88. Sir, 88 mole. 88 मोल तो गलत आंसर है। एक मिनट पहले मेरे को अटेंडेंस लेने दो। 88 मोल किसने बोला था? Sir, मैंने। हाँ, तो अभी आप कहीं तो गायब थे, है ना? मैंने हैंड रेज करने के लिए बोला था, आपने हैंड रेज नहीं किया। कहाँ पर गायब थे आप? सर, मैं थोड़ी देर से, मेरा वाईफाई थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। ओके, आप कहीं पर गायब थे। वाईफाई तो बहाना है एक, है ना? चलो जी, ठीक है, चलो लोअर योर हैंड प्लीज एवरीवन, है ना? आई एम कॉलिंग यू ऑन माइक, तो प्लीज, है ना, आप माइक पर आकर जरूर रिप्लाई करें। यू जस्ट से सर आई डोंट नो, आई विल एक्सेप्ट दैट, है ना? ओके, देवेश आपका आंसर भी गलत है बेटा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 88 ग्राम्स ऑफ CO2। तो यू विल से दैट 1। देवेश कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा? सर, निष्ठा पहले तो मैंने CO2 का मास निकाला है। तो क्या लिखें बताओ? 1। सर, कार्बन एटम का मास 12 भी होता है। ना 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 ना, कौन बताएगा भाई कैसे स्टार्ट करें? सर पहले CO2 को वो निकाल देंगे। 1 मॉलिक्यूल, हाँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 is carbon is 12 plus oxygen is 16, so this is 44U। मनोल आगे बोलो। सर फिर हम सर हमें वो मिल गया 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2, सर है फिर ना? हम डिवाइड कर देंगे इसे 88 में।
हाँ 88 44 से सर फिर हो चलो जाएगा चलो लेट्स सी दिस। ठीक है, 1 मोल का हमारे पास मास आ गया 44 ग्राम। ये हर चीज में, हर क्वेश्चन में ना सेम चीज लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप उल्टा बोलेंगे, है ना। उल्टा क्यों? क्योंकि हमें जो चीज निकालनी होती है वो राइट साइड में जाएगी। मास गिवन है, मोल हमें निकालने हैं, तो जो निकालना है वो राइट साइड में। तो यू से 44 ग्राम of CO2 is having 1 mole molecule. 1 gram of CO2 will have 1 upon 44 mole molecule. And 88 gram, देख रहे हो यूनिटरी मेथड से काम चल रहा है हमारा। This will have 88 upon 44 mole molecules of CO2, है ना। So 2 mole। ये आंसर मेरा गलत है। आई एम गेटिंग 1.5 आउट ऑफ 2। बताओगे क्या रीजन रहा? आधा नंबर क्यों कट गया? सर एटम्स निकालने थे, मॉलिक्यूल्स नहीं, मैंने वही हाँ गलती कर दी। जी, ठीक है। तब आप यहाँ पर आप ये वापस यूनिटरी मेथड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, दिस इज हैविंग 3 एटम्स, है ना। एंड देन यू से 2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2, these are having 6 mole atoms. कल बेटा एडिशनल क्लास है मैथ्स की, तो आपके जो अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज सेंड देम, और अदरवाइज मैम विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम हर साइड, है ना। जनरल प्रैक्टिस होगी टर्म 2 के चैप्टर्स की, सिर्फ टर्म 2 सर के कल चैप्टर। ऑफलाइन होगा ना? नहीं, ऑनलाइन है। ऑफलाइन तो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है, तो देयर इज नो ऑफलाइन। ठीक है, आई विल राइट दिस अगेन इन द ग्रुप। ठीक है जी, डन डन। सर 2 मिनट। ओके डन सर। ओके। चलो, क्वेश्चन फॉर एवरीवन टू सॉल्व। फाइंड number of electrons in 18 gram of glucose। स्टार्ट आप 1 मॉलिक्यूल से करें, फिर 1 मोल मॉलिक्यूल। सर ग्लूकोज का C6H12O2 होता है ना? दोबारा बोलें। सर ग्लूकोज का C6H12O2 होता है ना? नहीं भाई, O2 नहीं होता। कौन बताएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। हाँ जी, फोटोसिंथेसिस की फेमस रिएक्शन बेटा, C6H12O6।
अनन्या बहुत छोटा सा नंबर आया बेटा आपका तो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाँ जी मनोल एंड निष्ठा आपका आंसर करेक्ट है बेटा, बट नहीं आंसर भी करेक्ट नहीं है आप लोगों का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, आप लोगों ने शायद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दिया है। यस सर। और वो मॉलिक्यूल्स भी आप बेटा पावर की टर्म में देंगे तो आधा नंबर कट जाएगा ना, मोल की टर्म में देना होगा आपको। सेवन इलेक्ट्रॉन्स भाई समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर क्या गलतियां हो रही हैं, क्या चल रहा है। देख लेते हैं एक बार बेटा, थोड़ी सी रिवीजन और करते हैं ना हम लोग, बात जम नहीं रही है। 7 इलेक्ट्रॉन्स आंसर आ रहा है तो कौन हेल्प करेगा? दिव्यांश माइक पर आओ बेटा। यस सर। बेटा वन मॉलिक्यूल, सबसे पहले तो यहीं से शुरू करेंगे ना। यस वन सर। मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, इसका मास कितना है बताओ? सर 252 ग्राम्स। 252? क्या बात कर रहे हो? कैलकुलेशन क्या की आपने बताओ कैसे So आया? carbon have first I do it. Carbon has total 12. 12 into 6 12 into 6. प्लस 12 into 1. प्लस 12 into 1, अच्छा 12 into 1, हाँ ठीक है, प्लस Plus 18 into 6. 18 into 6। 18 कहाँ से आया? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, 16 into 6। Sorry sir, 16 into 1. बट 18 into 6 करते तब भी गलत था आपका। 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, टोटल करेंगे 180। तो कैलकुलेशन एरर बहुत जबरदस्त है। आगे बताओ बेटा क्या किया आपने? So then I calculated the total number of electrons in it. So नहीं carbon. नहीं, हेलो माइक टेस्टिंग, क्या कर रहे हो आप? मैंने पहले 2 स्टेप फिक्स किए हुए हैं ना, वो दूसरा स्टेप कहाँ फॉलो किया आपने? वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, इसका मास बताओ कितना होगा? Sir 180 grams. 180 ग्राम्स। अब आप देखें, हमें ग्राम्स गिवन है, ठीक है, तो हम मोल फाइंड करेंगे। नाउ यू विल से दैट 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है ना, इसमें कितने मोल मॉलिक्यूल्स हैं? 1 मोल मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? C6H12O6 के हैं। तो 18 ग्राम्स में कितने मोल होंगे बताओ दिव्यांश? 1/180. 1/180 नहीं बेटा, 18/180, और 0.1 है ना, 1/10 हो गया Yes sir. है ना, मोल मॉलिक्यूल्स। इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, और हर मॉलिक्यूल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तब आप वापस आएंगे तो आप बोलेंगे कि सर 1 C6H12O6, ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन के अंदर 6 होते हैं, ठीक है, तो 6 into 6 प्लस हाइड्रोजन में 1 होता है, 12 into 6, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 8 into 6 है ना बेटा। इसको आप करेंगे, ये कितना आ रहा है? बेसिकली हर चीज का, सॉरी ये 1 होगा ना, 96 electrons. ठीक है। सो दिस इज कमिंग एज 36 प्लस 12 प्लस 48, तो दिस इज कमिंग एज 96 इलेक्ट्रॉन्स।
एक कार्बन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 96 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.1 मोल या मिलियन C6H12O6 में कितने होंगे? 0.1 into 96 मिलियन, है ना? So this is 9.6 mole. This is the right answer. Okay, sir. किसी का भी आंसर नहीं आया? मनोल, आपने आगे आंसर सॉल्व नहीं किया बेटा? आपके मॉलिक्यूल्स आ गए थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना था आपको। ठीक है, कॉपी कर लिया आपने? सर वेट a second. ओके, वेटिंग। Yes sir, you can score. ओके, ओके, दिस इज 1 मिनट। जग has 30.1 into 10 raised to power 26 water molecules. Find water quantity in liters. I have received 3 don't know. हाँ जी, क्या बोलते हैं क्लास भाई? मिलके सॉल्व करें। 5 liters, very good. Let's see if any more answers. Okay. बेटा MVPP की क्लासेस चल रही हैं, है ना? Anyone who is interested, classes at present these are free, है ना?
तो कोई अगर MVPP का एग्जाम देना चाह रहा है, एनरोलमेंट की हुई है ऑलरेडी, एग्जाम 22 Feb को है, जस्ट सेंड मी अ मैसेज, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। अगर आप MVPP मिस कर चुके हैं तो नेक्स्ट ईयर 10th में NTSC होगा, सेंड मी अ मैसेज, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। $90 लीटर्स एक बार देख लेते हैं। पहले तो भाई ये क्वांटिटी जो है ना, मुझे ऐसे पसंद ही नहीं आ रही है ना, 10⁻26। इन सबको अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक टर्म है, दैट इज नॉट कॉल्ड मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, दैट्स कॉल्ड एज मोल। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज सेम एज 3.01 into 10⁻27. This quantity is same as 6.02 upon 2 into 10⁻23 into 10⁻4. This quantity is same as half into 10⁻4 mole, or this is same as 5000 mole. चेक करें, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब हमारी कहानी वापस वहीं से शुरू होगी। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसका मास है 2 + 16 18U। 1 मोल molecule of H2O mass is 18 gram। ठीक है, एंड 5000, अभी हमें क्वांटिटी गिवन है, सॉरी नंबर्स गिवन है, मास निकालना है। तो यहाँ पर क्वांटिटी वर्सेस मास जो निकालना होता है वो राइट साइड में हमेशा है ना, तो ये ऑलरेडी अलाइंड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5000 मोल, इसका जो मास है वो कितना होगा, 5000 into 18 gram। ठीक है, दिस इज 90,000 ग्राम which is 90 liters। तो मनोल का आंसर करेक्ट है। शहर आपके भी रिप्लाईज नहीं आ रहे बेटा। एक काम करते हैं, मैं आई विल पोस्ट सोक्रेटिव ऑन मोल कॉन्सेप्ट, आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक सोक्रेटिव डाउट्स प्लस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलो जी, लेट्स एंड द सेशन नाउ। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम, बाय बाय, थैंक यू। वेलकम बेटा।